और अब हम आपको तालिबान सरकार में बनाए गए नए शिक्षा मंत्री से मिलवा देते हैं। यकीन मानिए, जब आप इनकी तालिबानी शिक्षा को सुन लेंगे तो आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे और इसके साथ ही ये बात भी समझ जाएंगे आप कि इस नए शिक्षा मंत्री के हाथों में अफगानिस्तान की नई शिक्षा नीति किस तरीके से होगी, उसका बेड़ा गर्क कैसे होने वाला है, ये आप समझ जाएंगे। Would you be supporting the Afghan government? اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور तालिबान के लिए महिलाओं की शिक्षा कभी भी बहुत जरूरी नहीं थी, लेकिन तालिबान सरकार के नए शिक्षा मंत्री की तालिबानी शिक्षा तो अफगानियों का दिल ही तोड़ देगी। अफगानिस्तान में शिक्षा का भविष्य कैसा होगा, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि तालिबान के नए शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर ने एक बयान में ये साफ किया है कि पढ़ाई लिखाई और प्रोफेशनल डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बाकायदा शिक्षा मंत्री ने उन मुल्लाओं और मौलवियों का उदाहरण दिया जो बिना किसी डिग्री के देश के सर्वोच्च पदों पर बैठ गए हैं। चलिए अब हम आपको तालिबान के नए शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर का पूरा बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो सफल होने का तालिबानी ज्ञान दे रहे हैं। दगावश कम निज़ाम हाकिम د دې په سر کې د مدرسو طالبان علما دي، پونتونونه نه دی ویلي، زیات ولسیم نه دی ویلي، ولې د دین په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه، د دین د پاره ورکړه، نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ده، هغه عزت ته پوهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغوی ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه. तो तालिबान के नए शिक्षा मंत्री के इस बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं तालिबान सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान की नई शिक्षा नीति कैसी होने वाली है। विशेषज्ञ भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ओवरऑल शिक्षा की स्थिति काफी कमजोर है। पिछली बार 20 साल पहले जब तालिबान आया था तब इन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर दिया था, नहीं जा सकती थी, और लड़कियों को भी कॉलेज नहीं जाने दिया जाता था। परंतु अब की बार जो कुछ कॉलेज चल रहे थे पिछले कुछ वर्षों से अफगानिस्तान में और अभी फिर से खुले हैं, तो उसमें इन्होंने ये कहा है लड़के लड़कियां अलग बैठेंगे। इसका मतलब इन्होंने लड़कियों को पढ़ाई के लिए ओके कर दिया एक तरह से, राइट। अलग बैठेंगे, टीचर अलग होंगे लड़कियों के लिए, या तो औरतें होंगी या होंगे मर्द जो कि अच्छी उम्र के हैं और अच्छे कैरेक्टर के हैं, वही पढ़ा पाएंगे लड़कियों को। तो इस तरह का इन्होंने अब की बार एजुकेशन फॉर विमेन का इनका कुछ नजरिया लग रहा है जो अभी दिख रहा है। तालिबान राज जिसमें शिक्षा मंत्री कहते हैं कि डिग्री और उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं है, वहां पर खनिज संपदा मौजूद होने पर भी अफगानिस्तान इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। लेकिन अब चीन जैसे देश इसी खनिज की लूट के लिए तालिबान पर डोरे भी डाल रहे हैं। वैसे एक और कारोबार है जो इस वक्त अफगानिस्तान में काफी फल फूल रहा है, और वो है हथियारों का कारोबार। अफगान सेना की हार और अमेरिकी सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान में हथियारों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। यहाँ पर हथियार विक्रेता लूटे हुए हथियार खरीद और बेच रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर हथियार उसी तरह खरीदे और बेचे जा रहे हैं जैसे भारत में ऑटो पार्ट्स की दुकानें होती हैं। قرنیان هم راځي د پر خرڅو دا طالبان هم راځي پر خرڅو دا مرمي د لرانی سو خرڅو دغه وطن جنهدي د پوسو د جس چې ګرځي د غنیمتونو ای چاته پراتی په غنیمت کې رسیدي د لراوړي خرڅي। अफगानिस्तान की ऐसी दुकानों में रूस और चीन जैसे देशों के हथियार मौजूद हैं जिसे लोग अपनी सुरक्षा के लिए खरीदते हैं। खास बात यह है कि अफगानिस्तान में ऐसे हथियारों के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। مثلا چې مثال خبرې په توګه چې کورنۍ ځان ترانیسي په شپېتو په اویا او زادر یو لاک شلو پرې داسې توپکان روسیان پیدا کیږي، چینایان بیا ارزانه دي। अब नई सरकार बनाने के बाद तालिबान देश को नए सिरे से खड़ा करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अफगानिस्तान की कमान संभाली है उनके राज में कैसा अफगानिस्तान बनने वाला है आप समझ सकते हैं। जितेंद्र शर्मा और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.